झारखंड में तो कोई योजना बंद नहीं करवाई ना, फायदा पहुंचा आपके गठबंधन को? नेहा जी, मैं जवाब दूं? पूजा बोलिए। पूजा जी, मैं जवाब देता हूं। देखिए, इनकी बौखलाहट और इनकी घबराहट, इनकी बेचैनी बता रही है कि इन्होंने जनता के जनादेश का चोरी किया है, यानी जनता के जनादेश का अपमान किया है। ये जो साहब इतना इतरा रहे हैं ना, इसके पीछे इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की देन है। इसकी वजह से ये इतना इतरा रहे हैं, क्योंकि ये मालूम है कि 2 दिन हुए ये महज सत्ता पक्ष में फिर से ये बैठ रहे हैं, लेकिन इनकी झुंझलाहट और बेचैनी नहीं जा रही है। मैं कहता हूं, इलेक्शन कमीशन को किसने ये आदेश दे दिया था और इलेक्शन कमीशन क्यों मौन है? इस देश के लोकतंत्र को कौन खत्म कर रहा है? ये तो राजीव जी ने बता दिया, आप सब लोगों ने सुना भी। हम लोग तो उसी सवाल के जवाब पे आ रहे हैं। आप तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, लेकिन उन्होंने ये भी कहा ना भाई, अगर ये योजना भी नहीं होती तो भी ऐसा नहीं था कि सरकार आपकी बन जाती, वो भी स्थिति नहीं थी, और उसके लिए जिम्मेदार आपका खुद का महागठबंधन है। एकदम उनका ये आकलन था, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, डिनाय नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज हम भी कहते हैं। हम भी गांव की गलियों से लेकर शहर के चौराहों तक रहते हैं। हमने भी आवाजें सुनी, बिहार में बदलाव की बातें थी, हमने नीति आयोग की रिपोर्ट की बातें की, हमने बेरोजगारी की बातें की, हमने शिक्षा की बातें की, हमने चिकित्सा की बातें की, हमने देश के प्रधानमंत्री और आदित्यनाथ और अंत होते होते चुनाव तक, मतदान होते होते फिर वहीं वोट चोरी, गड़बड़ी, धांधली, फिर वहीं तक पहुंच गए। आप ये बताइए पूजा जी कि अगर हम चोर को चोर न कहें तो क्या कहें? उनको क्या कहीं का राजा कहें? अरे मैं तो कह रहा हूं, साफ तौर पे मैं कह रहा हूं, ये इलेक्शन कमीशन के मेहरबानी पे आपने जनता का जनादेश का अपमान करके आप गद्दी पर बैठने वाले हैं, और ये चीजें यही नहीं रुकेगी। इस देश का लोकतंत्र को खत्म करने वाले आप हैं, और इस देश की जनता ही आपको हटाएगी, ये भी हम कहते हैं। अब ये बताइए ना, मैं थोड़ा सा राजेंद्र प्रसाद देश की जनता तो उन्हें देश में और पैर पसारने में मदद ही कर रही है भाई। नहीं, देखिए बीजेपी तो बल्कि जेडीयू से भी आगे बढ़कर। पूजा जी, देश की जनता इनकी मदद नहीं कर रही है। देश की जनता तवे से रोटी को पलटना चाहती थी, इलेक्शन कमीशन इनकी मदद कर रही है। प्रदेश की जनता ने इनको नहीं चुना है, मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, अविश्वसनीय, ये यकीन के काबिल आप तो कह रहे थे 72 लाख लोगों ने ज्यादा वोट किया है, तो ये तो आपके पक्ष में जाना चाहिए, आप ही के बयान थे ना ये तो। नहीं, आप तो एकदम सही कहा कि हमारे पक्ष में, अपने परिवार में अंदरूनी लड़ाई से आप जूझ रहे हैं, महागठबंधन में अंदरूनी लड़ाई से जूझ रहे हैं। मैं 2-3 नहीं, ये महागठबंधन में अंदरूनी कलह ये दूसरी चीजें है। ये बताइए, इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है 1 घंटे पहले, बिहार की महिलाओं के खाते में पैसे डालने की आजादी, इस देश को लोकतंत्र करने की, को कमजोर करने की आजादी किसने दे रखी है? इस देश के प्रधानमंत्री ने, इस देश के गृह मंत्री ने। ये सवाल है जनता के सामने, ये सवाल है। आचार संहिता लागू है, दुलार चंद यादव की हत्या हो जाती है, AK-47 अनंत सिंह के हाथों में किसने दिया? ये सवाल है। ये सवाल है, SI की गला रेतकर हत्या आचार संहिता के अंदर किसने कर दी? आरा में अगर पिता और बेटे की अगर मृत्यु होती है, उसके बावजूद प्रचंड बहुमत से, जिनके खिलाफ आप ये तमाम मुद्दे उठा रहे थे, प्रचंड बहुमत से जनता ने जिताया। नहीं, जनता ने नहीं उतनी भी सीटें रिटेन नहीं कर पाए 2020 वाली, उतनी भी आप सीटें, वोट शेयर आपका ज्यादा है, फिर भी आप सत्ता से बाहर हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जब तक देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश होगी सत्ता पक्ष की तरफ से, कोई भी विपक्षी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाएगा। आप देख लीजिए, CBI ईडी के जितने भी केसेस है उठा के 500 से ज्यादा विपक्षियों के ऊपर आते हैं, और आरोप उसका 0 बराबर तय होता है, और किसी भी सत्ता पक्ष के पास नहीं जाते हैं। मेरे सवाल आज भी पीएम कह रहे हैं ना कि विपक्ष का काम है सिर्फ रोना, कभी वोट चोरी को लेके, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना। प्रोफेसर रंजीत मिश्रा, क्या यही हार का सबसे बड़ा कारण बना है क्या? पूजा जी, SIR का तो मुद्दा खूब आपने उठाया, इससे पहले वोट चोरी के आरोप महाराष्ट्र में भी उठाए, हरियाणा को लेकर भी उठाए, बकायदा पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रोफेसर रंजीत, रुक जाइए आरजू खान। प्रोफेसर रंजीत, थोड़ा सा, बस छोटा सा मैं आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ। प्रधानमंत्री का क्या विजन है? वो कनपट्टी और कट्टे की बात करेंगे, वो मुजरा करवाएंगे, महिलाओं का रेट लगाएंगे। जनता ने जवाब दे दिया, जनता ने जवाब दे दिया आरजू खान। जनता ने नहीं जवाब दिया। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं माफी के साथ कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी पे है। आप जनता के जनादेश की चोरी करने वाले हैं। आप, जनता ने आपको जनादेश नहीं दिया है, मैंडेट नहीं दिया है। आप इसी तरह कहीं भी राज्यों में आप बनते हैं, इससे पहले भी हमने देखा था ना। ठीक है, इससे पहले भी झारखंड के चुनाव में क्या कहा जा रहा था। ठीक है, और भी मेहमान है प्रोफेसर रंजीत।